फरवरी 2026 के कल्याण में ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयन का एक लेख आया है जो प्रेम और शरणागति पर आधारित है। वह इस प्रकार है। प्रेम का वास्तविक वर्णन ही नहीं हो सकता। प्रेम जीवन को प्रेममय बना देता है। प्रेम गूंगे का गुड़ है। प्रेम का आनंद अवर्णनीय होता है। रोमांच, अश्रुपात, प्रकंप आदि तो उसके बाह्य लक्षण हैं। भीतर के रस प्रवाह को कोई कहे भी तो कैसे, वह धारा तो उमड़ी हुई आती है और हृदय को आप्लावित कर डालती है। पुस्तकों में प्रेमियों की कथा को पढ़ते हैं, किंतु सच्चे प्रेमी का दर्शन तो आज दुर्लभ ही है। परमात्मा का सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकता है। बरसते हुए मेघ जिधर से निकलते हैं उधर की धरा को तर कर देते हैं। इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम की वर्षा से यावत चराचर को तर कर देता है। प्रेमी के दर्शन मात्र से ही हृदय तर हो जाता है और लहलहा उठता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अर्थात समुद्र से जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह बड़ा ही उपकारी होता है। भगवान समुद्र है और संत मेघ। भगवान से ही प्रेम लेकर संत संसार पर प्रेम बरसाते हैं। और जिस प्रकार मेघ का जल नदियों नालों से होकर पृथ्वी को उर्वरा बनाते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी प्रेम की वर्षा कर अंत में प्रभु के प्रेम को प्रभु में ही समर्पित कर देते हैं। प्रभु चंदन के वृक्ष है और संत बयार। जिस प्रकार हवा चंदन की सुगंधि को दिगंत में फैला देती है, उसी प्रकार संत भी प्रभु की दिव्य गंध को प्रवाहित करते रहते हैं। संत को देखकर प्रभु की स्मृति आती है। अतएव संत प्रभु के स्वरूप है। जैसे पपीहा और किसान तो केवल मेघ के ही आश्रित है, इसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष भी केवल संतों के ही आश्रय रहते हैं। प्रेम की वाणी और नेत्र आदि से प्रेम की वर्षा होती है। उसका मार्ग प्रेम से पूर्ण होता है। वह जहाँ जाता है वहाँ के कण कण में, हवा में, धूलि में उसके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है। उसका स्पर्श ही प्रेममय होता है, स्नेह से ओतप्रोत होता है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह प्रेम कैसे प्राप्त हो। इस संबंध में गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि, बिनु मोह न भारा, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। किंतु सो के हम लोगों का प्रेम तो कांचन कामिनी मान प्रतिष्ठा में हो रहा है। हम तो सच्चे प्रेम के लिए हृदय में कभी कामना ही नहीं करते हैं। जब तक प्रेम के लिए हृदय तरस नहीं जाता, व्याकुल नहीं हो जाता, तब तक प्रेम की प्राप्ति हो भी कैसे सकती है। अभी तो हम लोगों का कामी मन नारी प्रेम में ही आनंद की उपलब्धि कर रहा है। अभी तो हम लोगों का लोभी चित्त कांचन की प्राप्ति में ही पागल है। हम लोगों का चित्त मान बड़े के पीछे मारा मारा फिरता है। जब तक हम लोगों का यह काम और लोभ सब ओर से सिमट कर एकमात्र प्रभु के प्रति नहीं हो जाता, तब तक हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं। प्रेमी मुख रहते हुए भी भाषण देता है, मानो उसका अंग अंग बोलता है। उसके सभी अवयवों से मानो एक शुद्ध संकेत, एक निर्बल ध्वनि निकलती है। प्रेमी उपदेश देने नहीं जाता। वह क्या बोले, कैसे बोले। गोपियों ने प्रेम की शिक्षा किससे और कब दी थी। भरत जी ने भक्ति का उपदेश कब और किसे दिया। उनके चरित्र उपदेश देते रहते हैं और देते रहेंगे। प्रेम में जिस अनन्यता और आत्मसमर्पण की सराहना की गई है,
उसकी सजीव मूर्ति गोपियाँ हैं। इसी प्रकार रामायण में उसके प्राण स्वरूप प्रेम मूर्ति श्री भरत जी है। यह हमारा सरे ही क्षेत्र है। इस खेत में कर्म रूप जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उपजेगा। बीज तो परमात्मा का प्रेम रूप प्रेम पूर्वक ध्यान सहित जप है, परंतु जल के बिना यह बीज नहीं उग सकता। यह जल है हरि कथा और हरि कृपा। खेत में गेहूं बोने से गेहूं, आम बोने से आम, प्रेम बोने से राम ही निपजेगा। हम प्रेम पूर्वक भगवान के ध्यान और जप का बीज बोवेंगे तो फल रूप में हमें प्रेममय भगवान ही मिलेंगे। प्रेममय भगवान का साक्षात्कार ही इस बीज का फल है। साधारण बीज तो धूलि में पड़कर नष्ट भी हो जाता है, परंतु निष्काम राम नाम का वह अमर बीज कभी नष्ट नहीं होता। जल है हरि कथा और हरि कृपा जो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। उस हरि कथा और हरि कृपा ही हरि में विशुद्ध प्रेम होता है। अतएव प्रेम की प्राप्ति का उपाय सत्संग ही है। प्रभु में हमारा प्रेम कैसा हो? श्री राम का उदाहरण लीजिए। भगवान राम लता पता से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा है? गोपियों को देखिए, वे वन वन कृष्ण कृष्ण पुकार पुकार कर अपने हृदय धन को खोज रही है। जितनी ही अधिक तीव्र उत्कंठा प्रेम में होती है, उतना ही शीघ्र प्रेममय ईश्वर मिलते हैं। भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले, यह भाव जागृत होने पर ही भगवान मिलते हैं। यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चले, ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममय के मिलने का कारण होता है। और प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। प्रभु का रहस्य और प्रभाव जानने से ही प्रेम होता है। थोड़ा सा भी प्रभु का रहस्य जानने पर हम उसके बिना एक क्षण भर भी नहीं रह सकते। पपीहा मेघ को देखकर आतुर होकर विह्वल हो उठता है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु के लिए पागल हो जाना चाहिए। हमें एक एक पल उसके बिना असह्य हो जाना चाहिए। मछली का जल में, पपीहा का मेघ में, चकोर का चंद्रमा में जैसा प्रेम है, वैसा ही हमारा प्रेम प्रभु में हो। एक पल भी उसके बिना चैन न मिले, शांति न मिले। ऐसा प्रेममय संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। चंदन के वृक्ष की गंध को लेकर वायु समस्त वृक्षों को चंदन में बना देता है। बनाने वाली तो गंध ही है, परंतु वायु के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार संत लोग आनंदमय के आनंद की वर्षा कर विश्व को आनंदमय कर देते हैं। प्रेम और आनंद के समुद्र को उड़ा देते हैं। गौरांग महाप्रभु जिस पद से निकलते थे, प्रेम का प्रवाह बहा देते थे। गोस्वामी जी की लेखनी में जितना अमृत भरा पड़ा है, पर ऐसे प्रेमी संतों के दर्शन भी प्रभु की पूर्ण कृपा से होते हैं। प्रभु की कृपा तो सब पर पूर्ण ही है, किंतु पात्र बिना वह कृपा फलवती नहीं होती है। शरणागत भक्त ही प्रभु की ऐसी कृपा के पात्र है। अतएव हमें सर्वतोभाव से भगवान के शरण होना चाहिए।